आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण जी एकलव्य से डरते थे? एकलव्य के दिव्यास्त्रों को देखकर क्यों भगवान श्री कृष्ण जी चिंतित हो गए थे? और जब एकलव्य के अस्त्रों के बारे में अर्जुन को पता चला तो अर्जुन क्यों कांप उठे थे? दोस्तों, महाभारत युद्ध में घटोत्कच वध के उपरांत जब अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि माधव, आपने हम लोगों के हित के लिए किन किन उपायों से जरासंध, एकलव्य आदि राजाओं का वध कराया है, हमें भी बताइए। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे न गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। वे सब वीर महान धनुर्धर अस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। महारथी कर्ण, निषादराज, एकलव्य ये सब मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो इस पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेते। कुंती नंदन, एकलव्य एक ऐसा वीर था जो लोकपालों से सुरक्षित समस्त देवसेना के साथ सम्रांगण में अकेला ही युद्ध कर सकता था। तुम्हारे ही हित के लिए द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचरत्व करके छल पूर्वक उसका अंगूठा कटवा दिया था। शक्ति पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरता था उस समय दूसरे परशुराम जी के समान जान पड़ता था। कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी युद्ध में उसे कभी परास्त नहीं कर सकते थे। फिर किसी मनुष्य मात्र तो उसकी ओर देख ही कैसे सकता था। उसकी मुट्ठी मजबूत थी, वह दिव्यास्त्रों का विद्वान था और सदा रात दिन बाण चलाने का अभ्यास करता रहता था। तुम्हारे हित के लिए मैंने ही युद्ध के मुहाने पर उसे अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से मार डाला था। एकलव्य का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को अपने सुदर्शन चक्र को उठाना पड़ा था। तो आखिर ऐसे कौन कौन से दिव्यास्त्र थे एकलव्य के पास जिससे भगवान श्री कृष्ण जी भी चिंतित हो गए थे, और उसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कैसे हुई थी? दोस्तों, एकलव्य को महाभारत काल का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कर्ण और अर्जुन के समान माना जाता है। एकलव्य को उसकी स्वयं सीखी गई महान धनुर्विद्या और अपने गुरु के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि गुरु द्रोण एकलव्य को उनके स्वप्न में आके उन्हें अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान दिया करते थे। आग्नेयास्त्र, यह अस्त्र मंत्र शक्ति से तैयार ऐसा बाण था जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देता था। इसकी काट पर्जन्य अस्त्र के जरिए संभव थी। पर्जन्य अस्त्र जल की वर्षा कर आग्नेयास्त्र को निस्तेज कर देता था। नागविशास्त्र, नागपाश और नागास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। इस अस्त्र के प्रयोग करने पर एक विशालकाय नाग उत्पन्न होता था जो अपने मुख से शत्रुओं पर विष का बौछार करता था। यह अस्त्र भगवान शिव जी के गले से लिपटे वासुकी नाग के विष और विशेष मंत्रों से इस अस्त्र का निर्माण भगवान शिव जी ने किया था। इस अस्त्र का प्रयोग भगवान शिव जी ने एक बार हनुमान जी पर किया था। जब हनुमान जी को श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के रक्षा के लिए भगवान शिव जी से युद्ध करना पड़ा था, तब महादेव ने हनुमान जी पर नागविशास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके उत्तर में हनुमान जी ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु नागविशास्त्र ने पल भर में गरुड़ास्त्र को निगल लिया था। यमास्त्र, यमदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र के प्रयोग करने पर शत्रु का विनाश बहुत ही भयावह तरीके से हो जाता था। इस अस्त्र का निर्माण माता शक्ति के द्वारा किया गया था। बाद में उन्होंने ये अस्त्र यमदेव को सौंप दिया ताकि वो अपना दायित्व पूरा कर सके। इस अस्त्र का ज्ञान रामायण काल में इंद्रजीत के पास था। क्रोधित इंद्रजीत ने जब देखा विभीषण जी वानर सेना को लेकर आए हैं तो क्रोध में आकर उसने विभीषण जी पर यमास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु यक्षराज कुबेर ने पहले ही लक्ष्मण जी को उसकी काट बता दी थी। लक्ष्मण जी ने उसी का प्रयोग करके यमास्त्र को कुबेरास्त्र से निस्तेज कर दिया था। कुछ विद्वानों की माने तो एकलव्य को ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और रुद्रास्त्र तक का भी ज्ञान था, जिनके बल पर उन्होंने कई बार जरासंध और पांडव के साथ मिलकर द्वारिका पर आक्रमण भी किया था। एक बार तो बलराम जी के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने बलराम जी को अत्यंत घायल भी कर दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण जी से भला कौन बच सकता है। उन्होंने एकलव्य के इसी पराक्रम को देखकर अर्जुन के हित के लिए महाभारत युद्ध से पहले ही एकलव्य का वध कर दिया था।